नमस्कार बंधुओं, मैं डॉक्टर दयानिधि सेवार्थी आपका अपना चैनल वसुधा संदेश टीवी पर स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में समाज के, देश के और वैश्विक स्तर पर अपने विचारों को रखने वाले और आधुनिकता के साथ साथ प्राचीन परंपरा को दोनों को सामंजस्य बैठाकर चलने वाले आचार्य अरविंद जी हमारे बीच में हैं। मैं स्वागत करता हूं आचार्य जी। और आप सोच रहे होंगे कि मैं कह रहा हूं आचार्य जी, और आचार्य जी की वेशभूषा से आप सोच रहे होंगे कि कोई फिल्मी एक्टर बैठे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आचार्य जी का विचार है कि जब तक हमारी संस्कृति है, वो संस्कृति आज के परिप्रेक्ष्य में काम नहीं आती तो संस्कृति किसी काम की न समझे। तो पुरानी संस्कृति है और आधुनिक संस्कृति दोनों को सामंजस्य बैठाकर हम कैसे चलें, इस पर हम विचार लेकर के आज उपस्थित हैं वसंत पंचमी पर्व पर, जो कि पर्व प्रतिभा विकास का एक पर्व है, संस्कृति का पर्व है और शारदा माँ के प्रति अपने जीवन में परमेश्वर का स्वरूप, सरस्वती स्वरूप जो हमारे जीवन में रहता है। और हम पवित्र भूमि पर आचार्य जी जहाँ हम बैठे हैं, ये तपस्थली है, ब्रिज घाट है, और ये यहाँ पर बहुत तपस्या करने वाले असंख्य वर्षों से ऋषि मुनि निवास करते थे। गढ़ मुक्तेश्वर है, मुक्ति धाम है। तो इस पवित्र भूमि पर आज देवतीर्थ फाउंडेशन के माध्यम से जो विद्यार्थियों के लिए भूमि पूजन हो रहा है, इस अवसर पर आप उपस्थित हैं। तो मैं दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि आचार्य जी एक संक्षेप में, एक लाइन में अपना थोड़ा सा परिचय भी दे दें और आपसे तालमेल थोड़ी बात भी हो जाए, तो हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे। तो आचार्य जी फिर से आपका हम स्वागत करते हैं और दर्शकों से आप कुछ संदेश, अपना परिचय देते हुए। अर्वाची सुभगी भव सीते बंदा महित्वाम यथा न सुभगाससी यथा न सुफलाससी। हमारा उद्देश्य जगत के कल्याण हेतु के लिए ही हम सब मानव जीवनों ने यहाँ पे जन्म लिया है। ये मुख्य उद्देश्य है हमारा कि जैसे जैसे हमारी सभ्यताएं बढ़ रही हैं या जिस तरीके से हम आधुनिक तौर पे विकासशील हो रहे हैं, तो हम अपने आध्यात्मिक स्तर को नीचे देखने लग गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक स्तर को भी उठाने के लिए हमारे यहाँ पे डॉक्टर दयानिधि जी हमेशा लगे रहते हैं, प्रयासशील रहते हैं। इनका मानना हमेशा ये रहता है कि आचार्य जी यदि अच्छी बच्चों को, छोटे बच्चों को अच्छी संस्कृत की विचार दिए जाए, वेशभूषा नहीं, अंतःकरण निर्मल बनाया जाए, उनको उठने का, सोने का, खाने का, ये सब यदि नियमावली बना दी जाए, तो इससे धीरे धीरे विकास की तरफ हमारा बच्चा बढ़ना प्रारंभ कर लेता है। लेकिन जब एक बच्चा मैच्योर हो जाए 22-25 साल का, और उसके बाद फिर आप उसे समझाने लग जाएं, तो उसकी बुद्धि कुछ इस तरीके से परिपक्व होती है कि वो कहता है कि मुझे क्यों समझा रहे हो, मुझे सब आता है। लेकिन रियल में जो उसे आ रहा है वो उसे बिखरा हुआ आ रहा है, क्योंकि उसकी बुद्धि ने एकाग्रता से एक लय से नहीं पकड़ रखा। तो इसीलिए गुरुकुलों की स्थापना की जाती है कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति के विचारों को सुव्यवस्थित करके और आगे जीवन में बढ़ा जाए। तो आज बसंत पंचमी है, जैसे कि बसंत पंचमी का महत्व बताए चुके हैं डॉक्टर साहब की। आज खिलने का समय प्रारंभ होता है, आज से हम एनर्जिक बनते हैं, कुछ ऐसी मान्यताएं हैं हमारे ग्रंथों में। तो बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बसंत पंचमी माँ सरस्वती की खिलने का तात्पर्य यह है कि शिक्षित होना। जब हम किसी विषय को जान लेते हैं, किसी विषय के बारे में जानकारी हम ले लेते हैं, तो हम उसके प्रति हर तरीके से सजग हो जाते हैं। और आज माँ सरस्वती का दिन है और सरस्वती माँ ही बुद्धि की देवी हैं। और मैं यही कहूँगा कि ठीक है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ये गुरुकुल की स्थापना कर रहे हो जी, शुभकामनाएं तो आपके आशीर्वाद मिलते रहते हैं। आपने कहा कि जो है बच्चों का निर्माण करना है, एक संतान निर्माण करना है, तो उसका निर्माण बचपन से ही प्रारंभ हो। बिल्कुल। तो बचपन से प्रारंभ हो तो हम ऐसे क्या करें, कुछ बिंदु कि हम बच्चों में कैसे संस्कार का शुभारंभ करें,
क्योंकि आपका जो है पृष्ठभूमि आपकी रही है और आप ऐसे विचार रखते हैं कि ज्योतिष के साथ भी आपका सामंजस्य। हमने पता किया, जैसे हम जुड़े रहे, कि जो है आप ज्योतिष में भी आप अपने एक स्तर रखते हैं और आपके जो है सटीक जो निर्णय आते हैं वो किसी काल्पनिक नहीं, तर्क के आधार पर आते हैं। तो कुछ ऐसे अभिभावक जो हमें देख रहे हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, मैं सबसे कहूँगा कि यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे भविष्य में हम निरंतर आचार्य जी के विचारों से जुड़ते रहेंगे। तो आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें कि वीडियो हमारे आप तक पहुंचते रहें। तो मैं बात करूंगा कि कुछ बिंदु आचार्य जी 2-3 बिंदु आप दे दें अभिभावकों को, माता पिता को, कि वो बच्चों में क्या ऐसा करे कुछ बदलाव, क्योंकि बड़े बड़े संस्कार, बड़ी बड़ी परंपराएं आज तो निभाने से वो डरते हैं, दूर भाग रहे हैं। बिल्कुल। तो कुछ 2-3 पॉइंट जो बिंदु जो जिससे कि अभिभावक, क्योंकि मैं भी एक अभिभावक ही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे बच्चे के अंदर हम प्रारंभ करें। डॉक्टर साहब, मेरा मानना ये है कि सबसे पहले बच्चे को रात को समय पे सोने की प्रक्रिया होनी चाहिए जी। और ब्रह्म मुहूर्त, जिस समय हम पूरे एनर्जिक बनते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए। उसके बाद हम जिस भी समाज के जिस भी दिशा में उस बच्चे को प्रेरणा देंगे तो वो उस विषय को पूरी तरीके से पकड़ सकता है। तो सोना और उठना सब में पहली नियमावली यही होनी चाहिए। और यदि इस तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में उठें अपने बच्चे को, और कुछ संस्कार, कुछ मंत्रों का, जैसे कि हमारे गुरुकुलों में गायत्री मंत्र का, तो कुछ ये जो मंत्र होते हैं ये अपने आप में एक लॉक होता है, ब्रेन के लॉक कहा गया है ना, कि आपके बच्चा अन्य अन्य विचारों को न पकड़ पाए और वो अपने लॉक में बंधा रहे और उसका विचार क्षरित न होने पाए। तो कुछ एक मंत्र किसी गुरु के माध्यम से, या माता ही या पिता ही अपने बच्चे को एक मंत्र देके और ब्रह्म मुहूर्त में 5 मिनट के लिए किसी मंत्र को देके और उसके बाद उसको अन्य प्रक्रियाओं में लगाएंगे। मैं आज यही विचार आपके दर्शकों को दूंगा कि अभिभावकों को टाइम पे बच्चा सोना चाहिए और टाइम पे उठना चाहिए, क्योंकि आज की भौतिकीकरण में बच्चे मोबाइल फ़ोन पे, टीवी पे, इन पे कहीं ना कहीं अपने विचारों को खो चुके हैं। तो यही मैं कहूँगा डॉक्टर साहब। जी, आप सभी के समक्ष में आचार्य जी ने बहुत ही सरल बिंदु रखा कि टाइम टेबल सही कर लिया जाए। और टाइम टेबल दिनचर्या, एक सफल व्यक्ति की पहचान दिनचर्या से होती है, और वो दिनचर्या सोने से, जगने से और खाने पीने सब का ध्यान रखना है और अपनी संस्कृति को ना छोड़ना है। प्रिय दर्शकों, यदि आपके मन में भी कोई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, आप जानना चाहते हैं, तो आप नीचे चल रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, मैसेज करें और आप अपने मन के सवाल इस पे लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, फ़ोन भी करके भेज सकते हैं, जिसके सवालों के जवाब आचार्य जी समय समय पर आपको देते रहेंगे। तो आचार्य जी, आपने अपना व्यस्ततम समय, जो कि आपसे मिलने के लिए तो लोग अपॉइंटमेंट लेकर के आते हैं, आपसे मिलने के लिए लोग सोचते हैं कि कब मिले, कब आपके पास समय हो, लेकिन जब व्यक्ति सरल सुलभ हो जाता है तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने हमारे दर्शकों के लिए आपने ये समय निकाला, कुछ बिंदु आपने रखे बसंत पंचमी पर्व पर। फिर से मैं सभी दर्शकों को बसंत पंचमी इस पर्व पर बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए, और विद्या पिपासुओं के लिए, ज्ञान पुंज के लिए आज से ही हम इस विचारधारा के प्रवाह में आगे बढ़ रहे हैं। जिज्ञासुओं की जिज्ञासा शांत होगी, ये आचार्य जी निश्चित कर रहे हैं। तो आगे के आने वाले वीडियो में हम प्रश्नों के माध्यम से आचार्य जी के विचार सुनते रहेंगे और जिज्ञासा शांत हम करते रहेंगे। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने हमारे लिए समय निकाला। प्रिय दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने अंत तक हमारे इस वीडियो को देखा है। और यदि आपको ये विचार पसंद आ रहे हों तो दूसरे तक ये ज़रूर पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि हम अधिक से अधिक विचारों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो फिर से वसुधा संदेश टीवी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओम शांति।